Hello everyone, how are you? Hope you all are good. So today we are going to do the pure recurring and mixed recurring conversion. Okay, इसमें हम कन्वर्जन सीखेंगे प्योर रिकरिंग को रैशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग को रैशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल एक्सपेंशन इनटू रैशनल्स। रैशनल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। अब आपको मैंने जो डेसिमल एक्सपेंशन बताई थी वो तीन तरीके से बताई थी। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक प्योर रिकरिंग डेसिमल और एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो तीनों को कन्वर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहला जो होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये सबसे आसान होता है और ये आप पहले भी क्लासेस में आप कर चुके होते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। 0.15। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली डेसिमल पॉइंट को हटाते हैं और जितने भी डेसिमल के बाद नंबर होते हैं उतनी जीरोज हम लगा देते हैं, मतलब उतनी 10 की पावर्स लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो तो 0.15, मतलब डेसिमल के बाद आपकी दो डिजिट है, मतलब 10 की कितनी पावर, दो पावर, तो 10 की टू पावर्स मतलब 100। तो 15 को किससे डिवाइड आप कर देते हो, डेसिमल हटाते ही 100 से डिवाइड करते हैं। तो 15 अपॉन जो 100 आपके पास आ जाता है वो कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हमें पता है कि रैशनल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमें, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया और हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, 3/20। इसी तरीके से जो सेकंड एग्जांपल है आपका 0.675, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तीन डिजिट, तो 10 की कितनी पावर होगी, 3। 10 की पावर 3 मतलब 675 अपॉन में 1000, और इसको आप डिवाइड कर लोगे, 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सबसे आसान होता है कन्वर्ट करना टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रैशनल में। हमें जो इस वीडियो में सीखना है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, वो है प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग को। तो प्योर रिकरिंग देखते हैं। प्योर रिकरिंग का मतलब बेटा बिल्कुल सिंपल वर्ड में मैं कहूंगी कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आ रही है वो रिपीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। चाहे वो एक डिजिट रिपीट हो, दो डिजिट रिपीट हो, तीन डिजिट रिपीट हो, वो रिपीट होनी चाहिए, मतलब रिकर होनी चाहिए। फिर इसके साथ कोई भी ऐसा दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए जो कि रिपीट ना हो रहा हो। यही बताता है कि ये प्योर रिकरिंग है। ठीक है, कोई भी दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। अब देखो, जीरो के बाद, पॉइंट के बाद ये जो नंबर आया 6, इसके ऊपर क्या लगा हुआ, बार, और ये बार मुझे क्या बताता है कि जो 6 है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड में 0.65 का मतलब ये 65 दो डिजिट रिपीट हो रही है, दोनों के ऊपर बार है मतलब दोनों डिजिट रिपीट हो रही है। तो जैसे ही डेसिमल आता है उसके बाद जो भी डिजिट आ रही है वो रिपीटिंग है। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है डेसिमल्स की उनको क्या बोलते हैं, प्योर रिकरिंग। ठीक है, मिक्स्ड रिकरिंग में आपको दिखाती हूँ कि मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स कैसे होते हैं। आप देखो, यहाँ डेसिमल के बाद डिजिट आ रही है 3। ठीक है, 3 के बाद 6 7, जो 3 है वो आपकी रिपीटिंग डिजिट नहीं है क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ। किसके ऊपर बार लगा है, 6 7 के ऊपर, तो डिजिट कौन सी रिपीट हो रही है, 6 7। तो इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है मिक्स्ड रिकरिंग है। मिक्स्ड मतलब इसमें कुछ नंबर तो क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, और कुछ डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो इस तरह के जो भी डेसिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग। तो मिक्स्ड रिकरिंग के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व करने से पहले आपको इन मिक्स्ड रिकरिंग को ये प्योर जो रिकरिंग है उसमें चेंज करना पड़ेगा, समझे। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पहले प्योर रिकरिंग के क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ अ प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। तो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। 0.3 बार को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, सबसे पहले लेट करते हैं कि x इज इक्वल टू 0.3 बार। को 3 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.333। आप, मैंने 3 टाइम्स लिखा, 4 टाइम्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब ये डिजिट रिपीट हो रही है। ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखते ही इसको चेंज करना है इस फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये किसके लिए सिखा रही हूँ, प्योर रिकरिंग के लिए। अब आप देखो, दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं उतनी 10 की पावर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 10 डेसिमल के बाद
आपके पास कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। अगर दो डिजिट रिपीट होती तो 100 से, तीन डिजिट रिपीट होती तो 1000 से। जो ये इक्वेशन आ रही है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास कितनी डिजिट रिपीट हो रही थी, एक, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 से। 10 से मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, और इसको मल्टीप्लाई किया। तो बेटा जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो डिजिट किधर शिफ्ट होती है, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट ना। तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, डेसिमल के इस तरफ। तो मेरे पास आ गया 3.333 बार। अब मैं क्या कर दूंगी, सब्सट्रैक्ट कर दूंगी। सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट किया मैंने। जब मैंने सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आया बेटा, मेरे पास आया 9x। 10x में से x गया तो कितना बचा, 9x। 9x इज इक्वल टू 3 माइनस 0, कितना आया, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/9 मीन्स 1/3। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ड। रिप्रेजेंट 1.27 बार। अब मुझे क्वेश्चन को देख के आप लोग बताओ कि 1.27 के बाद, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, दो डिजिट। पहला स्टेप क्या है, इसको x लेट करना, वो मैंने कर दिया। फिर इसको किस फॉर्मेट में लेकर आना, इस फॉर्मेट में लेके आना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1.2727 डॉट 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 रिपीट हो रही है। अब मुझे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है बेटा, 2 ना। तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये जो 27 है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये 10x क्या हो गया, 100x, और ये 27 कहाँ शिफ्ट हो गया, दो डिजिट शिफ्ट होंगे क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे आ गया 127.2727। डेसिमल के बाद जो 27 था उसको रिपीट में ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। थर्ड स्टेप क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि 100x में से हमने x माइनस किया, मेरे पास कितना आ गया, 99x, और 127, ये मेरे पास क्या है, 127 में से माइनस करूंगी 1, कितना आ गया, 126। इट मीन्स x की वैल्यू 126 अपॉन में 99। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आप देख रहे हैं किससे डिविजिबल है, 3 से। तो इसको 3 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो प्योर कन्वर्जन था, प्योर रिकरिंग डेसिमल का कन्वर्जन। आप मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल अभी करवाती हूँ, तो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल कन्वर्जन में भी आपको सेम स्टेप ही करने हैं। सिर्फ उसमें ये करना है कि जो ये पहला स्टेप है उसे करने से पहले जो भी डिजिट मिक्स्ड में आ रही है, क्वेश्चन ले लेते हैं एक आपका, ठीक है। तो रिप्रेजेंट 0.12, और बार किसके ऊपर है बेटा, 3 के ऊपर, ठीक है। तो डिजिट कितनी रिपीट हुई है, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है। और जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही वो कितनी डिजिट है, दो डिजिट है। तो सबसे पहले तो इसको x के फॉर्मेट में लिखते हैं। ये लिख दिया x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मैंने x इज इक्वल टू लिखा। सबसे पहले मुझे इसको किस में चेंज करना है, प्योर रिकरिंग में। ध्यान से सुनिए, किस में चेंज करना है, प्योर रिकरिंग में। मतलब डेसिमल के बाद जितनी भी मिक्स्ड रिकरिंग डिजिट आ रही है ना, जितनी भी डिजिट ऐसी आ रही है जो रिपीट नहीं हो रही है, उनको मुझे हटाना है यहाँ से। क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी भी डिजिट यहाँ पे लिखी हुई है, चाहे वो एक लिखी है, दो लिखी है, जितनी भी डिजिट ऐसी हैं जो रिपीट नहीं हो रही है, उनको देखना है कितनी डिजिट है, दो। तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है फटाफट, और इसको रिमूव कर देना है यहाँ से, और किसमें चेंज कर देना है, प्योर रिकरिंग में। तो चेंज इनटू प्योर रिकरिंग फॉर्म। जैसे मैंने प्योर रिकरिंग फॉर्म में चेंज किया, 100 से मल्टीप्लाई करके, मेरे पास देखो अब जो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट आया बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह दिख रहा है। दिख रहा है ना कि पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, प्योर रिकरिंग। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आ रही है वो मुझे रिपीटिंग मिल रही है। बस यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन पहले की तरह हो गया। अब कितनी डिजिट डेसिमल के बाद, इसके बाद हम इसको क्या लिख लेंगे इस फॉर्मेट में कि 100x इज इक्वल टू 12.33 रिपीट हो रहा है, तो 333, ये क्वेश्चन 1 होगी। बिल्कुल पहले की तरह करना है, प्योर रिकरिंग की तरह, ठीक है। अब 100x में मुझे क्या करना है, मेरे पास डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही थी, एक। तो मुझे 100 को, इस इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। किससे, 10 से। 10 से क्यों कर रही हूँ पता है आपको, क्योंकि सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मेरे पास क्या आ गया, 1000x, और ये 3 कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में, और 123, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो ये मिक्स्ड रिकरिंग नहीं हटाते, और वो सोचते हैं कि ये एक डिजिट रिपीट हो रही है तो मैं सीधा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं और माइनस करते हैं, तो वहीं वो गलत कर देते हैं। तो सबसे पहला काम मिक्स्ड रिकरिंग डिजिट को देख के आपका यही है कि उसको हटाना है, और हटाना का मतलब मुझे इन दोनों को लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, मतलब 10 की पावर से, ठीक है। तो पहला स्टेप ये करना है, उसके बाद आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो पहली जो इक्वेशन बना दी मैंने, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये मेरी
सेकेंड इक्वेशन थी। अब क्या करूंगी, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1000x में से 100x जाएगा 900x, और 123 में से कितना माइनस होगा 12, तो मेरे पास कितना आ गया 111, तो x की वैल्यू आ गई 111 अपॉन 900। तो ये समझ में आया मिक्स्ड रिकरिंग आपको कन्वर्जन। तो ये था प्योर रिकरिंग कन्वर्जन, मिक्स्ड रिकरिंग। कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं हम। आपकी बुक का ये क्वेश्चन है कि 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताना है कि क्या ये क्वेश्चन का सेंस हो रहा है। तो आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को आपने लेट किया x इज इक्वल टू 0.999, और आपके पास क्या आ गया, ये इक्वेशन 1 हो गई। तो आपको कितनी डिजिट रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, 1, तो आपने 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आ गया 10x इज इक्वल टू 9.999। फिर आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करते ही क्या जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू सही आ रही है, x इज इक्वल टू 1, और 1 हमें क्या पता है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ दिस क्वेश्चन 1 इज अ रैशनल नंबर, सो आंसर मेक्स सेंस। इसका जो आंसर आ रहा है उसका सेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन, परफॉर्म द डिवीजन और चेक योर आंसर। आपको ये क्वेश्चन करना तो ऐसे है कि 1/17 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मतलब 1 आपका डिविडेंड रहेगा और 17 आपका डिवीजर रहेगा, और 1 को 17 से डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि डिजिट दोबारा रिपीट ना हो जाए। कब तक डिवाइड करना है कि डिजिट रिपीट ना हो जाए। तो वही वो पूछ रहा है कि जो ये नंबर है डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब कि कितनी डिजिट के बाद, कितने नंबर्स के बाद डिजिट रिपीट होगी, आपको ये पूरा लॉन्ग डिवीजन करके बताना है। तो इसका शॉर्टकट मेथड आपको बताती हूँ कि देखो कोई भी नंबर है ना जो इस फॉर्म में दे रखा है 1/n की फॉर्म में, देखो ये 1/n की फॉर्म का नंबर है, तो सॉल्यूशन है 1/n। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो इसमें रिपीट होती हैं वो होती हैं n-1 डिजिट। n-1 का मतलब अगर यहाँ पे 7 होगा तो 7-1 मतलब 6 डिजिट रिपीट होगा नंबर। यहाँ पे 17 है मतलब 17-1 मतलब 16, तो जो ये नंबर रिपीट होगा वो 16 डिजिट के बाद रिपीट होगा। आप इस डिवीजन को करके देखना और देखना कि ये 16 डिजिट के बाद रिपीट होगा नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि 1/17 जो होगा 0 से लेके 16 डिजिट तक तो अलग अलग नंबर आएंगे। 16 डिजिट के बाद जो 17 डिजिट आएगी ना वो रिपीटेशन में आएगी, मतलब वो पहली वाली डिजिट आएगी। तो सबसे कम ज्यादा से ज्यादा कितनी डिजिट रिपीट हो सकती हैं 16। इसका मतलब देखो जो नंबर आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, 1/17 को जब मैंने डिवाइड किया बेटा तो मेरे पास आया 0, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 के बाद जो नंबर आएगा ना 7 के बाद वो फिर से 0 आएगा, मतलब जो 17वीं डिजिट होगी वो रिपीट होगी। तो कितने ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं बेटा हमारे पास, 16 ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हमारे पास रिपीट हो रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअलिटी में। हमें टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करना है बेटा और नॉन टर्मिनेटिंग बिना डिवाइड किए, लॉन्ग डिवीजन के बिना ही। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि देखो कोई भी रैशनल नंबर है ना उसका जो डिनोमिनेटर है, अगर वो डिनोमिनेटर जो आ रहा है उसके जो प्राइम फैक्टर है, उसके प्राइम फैक्टर मतलब उसके प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 के प्राइम फैक्टर है ना तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डिजिट है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई 3 मतलब कोई भी इसके अलावा कोई भी नंबर अगर उसके साथ आ रहा है तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि आपके पास बेटा 43/60 दे रखा है, तो इस 16 के आप फैक्टर करोगे, फैक्टर करना आपको आता है। 16 के फैक्टर के मेरे पास क्या है 2 2 3 और 5। अब देखो 2 2 के साथ एक कैसा नंबर आ रहा है 3, अगर ये 2 2 5 रहता सिर्फ तो ये टर्मिनेटिंग होता। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास प्राइम फैक्टर में क्या आ रहे हैं बेटा 3 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसी डिजिट है, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट। एक और क्वेश्चन लेते हैं 43/11/20 लेते हैं बेटा। तो 11/20 तो जरा 20 के फैक्टर करो तो ये क्या आ रहा है 2 2 और 5। इसके फैक्टर करने आपको आते हैं, लेकिन ये फैक्टर प्राइम होने चाहिए, मतलब प्राइम मतलब 2 3 5 7 11 13 17 सिर्फ यही नंबर होने चाहिए। ठीक है, और ये नंबर में भी प्राइम फैक्टर में भी वो नंबर कौन से होने चाहिए, सिर्फ 2 और 5 के ही फैक्टर होने चाहिए। ये नहीं कि 3 के फैक्टर हो 5 और 7 के फैक्टर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज ओनली द फैक्टर ऑफ 2 और 5। अगर सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर हैं तो इसका मतलब ये कैसी डिजिट है,
टर्मिनेटिंग। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 11 अपॉन में 160, तो 66 अपॉन 180, तो 66 अपॉन 180 में पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको चेंज करना है, 11 अपॉन 30 में लेके आना, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो 30 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, 2, 3 और 5, तो ये कैसा डिजिट है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये थे आपकी बिना डिवीजन किए हुए आप क्या करोगे, सिर्फ जो क्यू है उस क्यू को आप क्या करोगे, चेंज करोगे, किसमें, प्राइम फैक्टर में। अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 के आ रहे हैं तो आपकी ये टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। थैंक